हेलो बच्चों, मैं प्रवीण चौधरी विद्याकुल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखो, बेसिक इंट्रोडक्शन में ये वास्तविक संख्या क्या है यानी रियल नंबर, आज इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। देखो, वास्तविक संख्याओं से मिलकर बनती है, वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं दो संख्याएं। सबसे पहले तो पढ़ते हैं बेटा हम परमेय संख्याएं और उसके बाद पढ़ते हैं हम अपरमेय संख्याएं। यानी परमेय का मतलब हम कह सकते हैं रेशनल यानी रेशनल नंबर, और अपरमेय का मतलब होता है इरेशनल नंबर। यानी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है तीन संख्याएं। पहले नंबर पर आती है प्राकृतिक संख्या, दूसरे नंबर पर आती है पूर्ण संख्या और तीसरे नंबर पर आता है पूर्णांक यानी पूर्णांक संख्याएं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक क्या है। ऑलरेडी जानने का प्रयास करेंगे, डेफिनेशन लिखनी है नहीं, डिटेल में थोड़ा सा समझिए। देखो, सबसे पहले हम चलते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्या है क्या? प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब जो नेचुरल है, जो प्रकृति में है, जो प्रकृति के द्वारा आया है। सारे नंबर आए तो प्रकृति के द्वारा है, पर नेचुरल नंबर यानी सीधी सी बात है, वे संख्या जो गिनने के काम आती है, यानी जिनसे हम गिनते हैं या जिनको हम गिन सकते हैं। यानी हम सीधी सी भाषा में ये कहेंगे गिनने वाली संख्या या जिनको हम गिनते हैं, या हम कह सकते हैं गिनती को ही। यानी जो गिनती है वही हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या। यानी गिनतियों को ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। देखो, सबसे पहले हमने गिनती ही तो सीखी। गिनती सबसे पहले क्या बोली? 1, यानी एक इकाई, दो इकाई, ऐसे ही तो बोलते थे पहले। अब 1 2 3 हो गया है। तो सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्याओं में किसको पढ़ा था? एक को पढ़ा था, यानी 1 को पढ़ा था। 1 के बाद हमने क्या सीखा? 2 सीखा। 2 के बाद कहाँ पहुंचे? 3, और ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, और ये हम कहाँ तक पहुंचे? इनफाइनाइट तक पहुंचे। यानी सबसे पहले आई 1, उसके बाद 2 3 4 5। अब इसमें दो प्रश्न बनते हैं, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। जो सबसे पहले आई वो सबसे छोटी, जो सबसे बाद में आई वो सबसे बाद की यानी बड़ी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट यानी नेचुरल नंबर। सबसे पहला नेचुरल नंबर होता है 1 और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर होता है इनफाइनाइट। और वे संख्या जो गिनने के काम आती है, जिनका यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं। आगे देखिए पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण मतलब सीधी सी भाषा है भाई, होल 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 नंबर। होल होल का मतलब आप जानते ही हो। गमारू भाषा में कहें तो भाई होल है, और आगे तो भाई छिद्र है, ये तो सुराख हो रहा है इसके तो बिल्कुल। जैसे मान के चलिए पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल मतलब आप जान सकते हो, देखो जैसे कुआं है या कोई भी चीज है, होल नंबर। तो होल नंबर मतलब 0। होल नंबर 0 यानी जो आपकी प्राकृतिक संख्या थी, जो आपके नेचुरल नंबर थे, उनमें हमने 0 को ऐड कर दिया तो क्या बन गई? होल नंबर बन गई। क्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। क्या मिलाया हमने उसमें? नेचुरल नंबर मिला दिया, यानी प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर दिया या प्राकृतिक संख्या को जोड़ दिया, तो वो क्या कहलाए? होल नंबर कहलाए। सबसे पहला होल नंबर कौन सा था? 0। सबसे बाद का कौन सा है? इनफाइनाइट। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है होल नंबर में? 0। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनफाइनाइट। पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक होता है 2 प्रकार का। एक तो होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। यानी इधर की बात करें तो इधर ये माइनस के ऋणात्मक चलता है, माइनस के इनफाइनाइट, ये माइनस के 2, माइनस के 1, और यहाँ पे आ जाता है 0। फिर इधर 1, ये 2, ये 3, और ये इधर भी इनफाइनाइट। कहने का मतलब माइनस की तरफ भी इनफाइनाइट होता है और प्लस की तरफ भी इनफाइनाइट होता है। तो 0 भी एक पूर्णांक है, पर वो अपने आप में खुद है 0। 0 एक इंटीजर ही है, पर जनरली हम इसको 2 ही प्रकार का बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव में नेगेटिव वाली संख्या, पॉजिटिव में पॉजिटिव वाली संख्या। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में संख्याओं का विभाजन किया गया। प्राकृतिक संख्या, ये तो तीनों संख्या हो गई। अब प्राकृतिक संख्या में जब आते हैं तो प्राकृतिक संख्या के अंदर भी कुछ संख्याएं आती हैं, जैसे हम इनको जानते हैं। देखो, सबसे पहले आती है सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर में यानी वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए, वो सारी संख्या क्या कहलाएंगी? सम संख्या। अब 2 का भाग किस में जाएगा? जैसे 2 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है
और भी है डॉट 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 10 12 14। हमें एक बात और याद रखनी है, जिनके लास्ट में यानी यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, अगर ये है तो उनमें 100% 2 से भाग चला जाता है। लास्ट यानी यूनिट डिजिट जो है तो उनमें 2 से भाग चला जाता है। तो आप सीधी सी पहचान आप इन संख्याओं से कर सकते हो। पीछे लास्ट में 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, इस तरीके से आप पता कर लोगे। इसका मतलब अब क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं। सम संख्या होती है जिनमें 2 का भाग जा रहा है वो तो सम होगी, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्याएं होगी। भाई जिनमें 2 का भाग चला गया वो तो सम कहलाई ना, इवन कहलाई। अब जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्याएं हो गई, यानी ऑड नंबर हो गए। तो जिनमें, अब इसकी परिभाषा में आप लिख दोगे जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। अब जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो ऑड नंबर है। आगे चलते भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या यानी मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी जिसके 2 से ज्यादा गुणन यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। ये हम कह सकते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कैसी संख्याएं होंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मान के चलो मैंने लिखा यहाँ पे 4, फिर लिखा मैंने 6, फिर लिखा 8, फिर लिखा 9, ऐसे 10, ऐसे लिखता चला गया। इसका मतलब है देखो 4 में मैं अगर भाग देता हूं तो बेटा देखो एक तो 1 का भाग चला जाएगा, और देखो एक 4 का चला जाएगा, और एक हम भाग देंगे तो इसमें एक देखो 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 संख्याओं से ज्यादा से भाग जा रहा है। सीधी सी बात है, बिल्कुल गमारू भाषा में समझो तो जिनका 3 संख्याओं से भाग चला जाए या उससे ज्यादा संख्याओं का भाग चला जाए तो वो कौन से नंबर होते हैं, भाज्य नंबर होते हैं। कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। जिनमें 3 का भाग चला जाए, 4 का चला जाए, यानी कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। जिनमें 3 संख्याओं का भाग जाएगा वो क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। या हम कह सकते हैं 2 से अधिक संख्याओं का भाग चला जाए। आगे देखिए प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अभी पढ़ा था भाज्य और ये है अभाज्य। तो अभाज्य क्या होती है, वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड न हो, यानी 2 ही फैक्टर हो। ये एक तो उसमें 1 का भाग चला जाए और एक उसमें 2 का भाग चला जाए, या हम कह सकते हैं एक तो उसमें 1 का भाग चला जाए और एक स्वयं का भाग चला जाए, स्वयं का भाग चला जाए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब जैसे देखिए इसको हम जानने का प्रयास कर लेते हैं। देखो हमने 1 लिखा, समझिएगा, मैंने 2 लिखा, मैंने 3 लिखा और मैंने 5 लिखा। देखो सबसे पहले मैं 2 वाली संख्या को ले रहा हूँ। देखो मैंने 2 में 2 से भाग दिया, बिल्कुल दिया। 2 में मैंने 1 से भाग दिया, बिल्कुल दिया। क्या इन संख्याओं में और किसी संख्या का भाग जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। पर ये 2 एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अब मैंने यहाँ 1 लिख दिया, एग्जैक्ट में 1 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो 1 तो खुद भी है और 1 ही है, इस वजह से न तो इसे हम भाज्य कहते और न इसे हम अभाज्य कहते, ना ये भाज्य ना ही अभाज्य है। अब देखो 3 है, 3 में भाग दोगे, देखो 1 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 3 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब इससे अलावा और किसी तो नहीं जा रहा। हम सीधी सी कहते हैं जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा ही फैक्टर नहीं होते, तो ना 2 से कम होते, जिसके 2 ही फैक्टर है, यानी एक तो 1 का चला जाए और एक स्वयं का चला जाए। इसका मतलब वो संख्या कैसी होती है, अभाज्य संख्या होती है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।